हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कॉस्ट फ्री कोचिंग में स्वागत है। मैं राजकुमारी सारस्वत। आपकी हिंदी वाली क्लास में आपके दो पोर्शन इससे हो चुके हैं। मानक भाषाएं, राजभाषा, उपभाषा से संबंधित, भाषा बोली से संबंधित आपकी दो क्लास हो चुकी है। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ मानक भाषाएं। किस भाषा का संशोधन, संविधान के किस संशोधन से किस भाषा को जोड़ा गया था, ये है मानक भाषाएं। 8वीं अनुसूची में इनको रखा गया है। जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो 8 ही अनुसूचियां थी, बाद में 12 हो गई हैं। तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं। 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। ये आपकी 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। फिर एक एक करके भाषाओं को जोड़ा गया तो भाषाओं की संख्या 22 हो गई। किस तरह से हुई है ये? 1950 में जब संविधान बना था तो लागू हुआ था, जिस समय, उस समय 14 भाषाएं ही थी। 22 भाषाओं का उसमें कोई उल्लेख नहीं था। संविधान में रखा गया था 14 भाषाओं को। फिर एक भाषा जुड़ती है, आपकी 15वीं भाषा हो जाती है 1967 में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। उसमें सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद ये 15 भाषा हो गई। फिर 3 भाषाओं को जोड़ा गया 1992 में। 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें क्या है? 71वां संविधान संशोधन। 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं थी? कोंकणी, जो गोवा के आसपास बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है। मणिपुरी, नेपाली, 3 भाषाएं बोली गई। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। नेपाली होने को तो विदेशी भाषा है, पर हमारे देश में भी सिक्किम की सेकेंड लैंग्वेज के यूज में इसे प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है वहां की सिक्किम की इंग्लिश, सेकेंड इसमें नेपाली। थोड़ा सा असम और अरुणाचल का भी आपका एरिया नेपाली का प्रयोग करता है, इसलिए नेपाली भाषा हम लोग यहाँ पे हमारे भारत में इसका प्रयोग है। उसके बाद आपकी 4 भाषाएं जुड़ जाती हैं। 15 वो हुई, 3 ये हुई, तो 18 हुई। 18 के बाद आपकी 4 भाषाएं जुड़ी। ये कब? 2003 में ये पारित हुआ। 2003 में ही, कहीं कहीं एग्जाम में 2004 दे दिया जाता है। अगर एग्जाम में 2003 है तो आप लगाएंगे, यदि नहीं है 2004 है तो आप उसे भी सही लगाएंगे। 2003 में 92वां संविधान संशोधन, क्या 92 अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या क्या जोड़ा गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो असम के आसपास वाले एरिया में बोली जाती है। थोड़े से ही, बिल्कुल इसका पॉइंट में ही कुछ परसेंटेज है बोडो को बोलने का। डोंगरी जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया डोंगरी का प्रयोग करता है। मैथिली आपके बिहार वाले एरिया में, बिहार। संथाली झारखंड में। संथाली आपकी झारखंड में बोली जाती है, मैथिली आपकी बिहार में। तो ये आपकी इस तरह से हुई 22 भाषा। 1950 में तो 14 भाषा थी। उसके बाद 1967 में 21वां संविधान संशोधन, एक भाषा उसमें प्रयोग में लाई गई, सिंधी। फिर 3 भाषाएं आई 1992 में, 71वां संविधान संशोधन। उसमें क्या? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 4 भाषाएं आती हैं 2003 में, 92वां संविधान संशोधन। इसमें कौन कौन सी आपकी 4 भाषाओं का प्रयोग होगा? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब ये तो आपकी वो भाषाएं हुई हैं जो बाद में उसमें जोड़ी गई हैं संविधान में। उससे पहले जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। असमिया, जो असम में बोली जाती है। बंगाली, जो बंगाल में और बंगाल के आसपास के एरिया में भी बोली जाती है, बंगाली। गुजराती, गुजरात। हिंदी आपके 9 प्रदेश लगते हैं और भी कई जगह हिंदी बोली जाती है।
पर हिंदी पूरे देश में नहीं बोली जाती है, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। कि अगर वो परसेंटेज निकालेंगे तो 43 पॉइंट कुछ परसेंट या 44%, 50% भी नहीं बोलते हैं, 44% लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए इसे हम राष्ट्रभाषा नहीं कहते हैं। ये पहले भी था कि क्यों नहीं बोलते हैं, इस वजह से नहीं बोलते हैं। फिर आपका कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी। कन्नड़ कर्नाटक की हो गई, कश्मीरी कश्मीर की, मलयालम केरल, मराठी महाराष्ट्र, उड़िया उड़ीसा में, पंजाबी पंजाब में। उस संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। संस्कृत कोई प्रयोग ज्यादा करता नहीं है, पर सब हिंदी की तो जननी संस्कृत को ही माना जाता है। तो संस्कृत को 2 प्रदेश में सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग करते हैं, वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड में सेकेंड लैंग्वेज की यूज में संस्कृत को 2010 में मान्यता प्राप्त हुई और आपका हिमाचल प्रदेश में 2019 में इसे सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। तमिल और तेलुगु, उर्दू, ये आपकी हुई 14 भाषा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एक सिंधी, 3 दोबारा वो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 4 आपका वो बोडो मोस वगैरह, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली वाली। ये हुई आपकी 22 लैंग्वेज। 14 15 15 3 18 18 4 22। तो ये आपकी 22 लैंग्वेज हुई। सबसे ज्यादा जो हमारे भारत में बोली जाती है वो हिंदी है। ये मैं आपसे थोड़े अदर नॉलेज थोड़ी सी बात कर रही हूं। सेकेंड में बोलते हैं बंगाली, थर्ड में बोलते हैं आपकी मराठी, फोर्थ है आपकी तेलुगु, 5 में है आपका तमिल। इसका है 44%, इसका 8%। ऐसे ही ए का परसेंटेज कम होता जाएगा, 6 ये परसेंट, ये 5, फिर मतलब कम होता जाएगा। और लैंग्वेजेस जो हैं उनका 0 पॉइंट कुछ पॉइंट में है परसेंटेज। ऐसे तो 1300 लैंग्वेज अपना अपना सब बता देते हैं, उससे कोई नहीं। पर आपकी सबसे ज्यादा अगर ये क्रम में याद रखी, सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, ये भाषा आपकी बोली जाती है। अब इनकी देखिए असमिया, बंगाली, ये कैसे याद रखें, इसका देखिए ए बी, असमिया बंगाली, जी एच गुजराती और हिंदी, कन्नड़ कश्मीरी के, मराठी मलयालम एम, उड़िया पंजाबी ओ पी, संस्कृत तमिल तेलुगु एस टी टी यू। ये 2-4 बार आप लोग देखेंगे क्लियर हो जाएगा। असमिया बंगाली ए बी, गुजराती हिंदी जी एच, कन्नड़ कश्मीरी के, मलयालम मराठी एम, उड़िया पंजाबी ओ पी, संस्कृत तमिल तेलुगु उर्दू के लिए HTTU। ये हुई आपकी 14 भाषाएं प्लस सिंधी। सिंधी को तो सब याद ही रखे रहते हैं, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को प्रयोग किया गया। अब इसमें ये प्लस ये 15 हो गई, फिर 3, ये नमक, ये नमक से हम समझते हैं, पर पहले कोंकणी आई थी, पर नमक से हम अपनी याद करने के लिए, ट्रिक याद करने के लिए, ये आपकी हो गई नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कोंकणी जैसे आप जानते हैं गोवा वाले एरिया में बोलते हैं, मणिपुरी मणिपुर में, नेपाली आपकी सिक्किम की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के यूज में प्रयोग होती है, और आपका थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश और उसका
असम का भी लग जाता है, नेपाल में थोड़ा थोड़ा कुछ लोग वहां पे भी प्रयोग करते हैं नेपाली का। अब ये आपका हुआ नमक से। अब ये आपकी कितनी हो गई, 15, 16, 17, 18, ये 18। अब आपका 4 लैंग्वेज। हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना बोडो मास, सबको ही पता है ये वाला बोडो मास। बोडो मास ऐसे भी लिख ले, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो हटा देते हैं उसका। बोडो मास बोलते, बट यूज यही होते हैं 4 वर्ड, BDMS। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये आपकी हुई 22 भाषाएं। कैसे हुई, 14 वो, 15 ये, 3 ये 18 और 4 ये 22। 4, 3, पूरा यहाँ पे आपकी 22 भाषाएं हो गई। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में अब प्रेजेंट में 22 भाषाओं का प्रयोग होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान निर्माण के समय भाषा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 और 18 दोनों ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसमें आपकी 14 भाषाएं, आपकी 14 भाषाएं रहेंगी। अगर वर्तमान में पूछता है तो आपकी 22 भाषाएं होंगी। अगर निर्माण समय में, जिस समय बना है उस समय कितना है, तो आपकी 14 भाषाएं हैं। अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये आपकी, ये एक बार याद करिए, ABGHKKMMOPSTTU और सिंधी और फिर नमक और BDMS। ये आपकी हुई 22 लैंग्वेज। और संविधान संशोधन याद ही है, 67 में 21वां संविधान संशोधन, 92 में 71वां संविधान संशोधन, 2003 में 92वां संविधान संशोधन, और 8वीं अनुसूची में सब दिया गया है। और ये मैथिली बिहार में, संथाली झारखंड में, डोंगरी आपके इधर कश्मीर वाले एरिया में, बोडो थोड़ा सा असम के आसपास थोड़ा सा प्रयोग होता है बोडो का। और नेपाली नेपाल, ये हमारे भारत में सिक्किम में, असम में, अरुणाचल में थोड़ा सा, और मणिपुरी मणिपुर में, कोंकणी आपके गोवा वाले स्टेट में, और ये हुई आपकी सिंधी, पाकिस्तान के एरिया की ज्यादा सिंधी है, हमारे थोड़ा सा गुजरात राजस्थान का जरा सा टच एरिया, वहां सिंधी बोली जाती है नाग मात्र की। चलिए, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वाली भाषा वाली क्लास? यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।